नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस का क्या इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मेरे नज़रिए से स्टॉप लॉस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टॉप लॉस लगाते समय। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस मैंने क्यों बताया, इसका नाम सबसे पहले तो ये समझते हैं स्टॉप लॉस क्यों बोला जाता है। सिंपल सा शब्द है, हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, अपने लॉस को स्टॉप करने के लिए, या फिर ये कहें कि एक लॉस, उसके जितना लॉस हमने बियर करना है उससे आगे हमारा लॉस इंक्रीज ना हो, वहाँ पे हमने एक स्टॉप लगा दिया, यानी कि स्टॉप लॉस लगा दिया इसको बोलते हैं। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा रोल है और बड़े बड़े इन्वेस्टर या ये कहें ट्रेडर स्टॉप लॉस का बहुत यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में। क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। जब हम मान लो कोई शेयर हमने ख़रीदा 430 रुपये पे, ठीक है, हम बहुत अच्छे से उसे समझते हैं, हमने बहुत अच्छे से उसका चार्ट पैटर्न देख लिया, हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया उस पर, हमने कहा 430 पे से बाई किया, इस पर 5% का हमें प्रॉफिट चाहिए, यानी कि लगभग 5% समथिंग 25 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। अब हमने सोचा, हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, हमने कहा इसके नीचे ज़्यादा जाने की गुंजाइश है ही नहीं, 430 के रेट पे हमने लिया हुआ है, ऑलरेडी बहुत नीचे है। हमने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया और हमने 3% का या 2% का या 4% का या 5% का, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका एनालिसिस कहता है, आपने लगभग 25 रुपये का आपने इसमें लॉस कर लिया, यानी कि 25 रुपये का प्रॉफिट और 25 रुपये का लॉस आपने दोनों साइड देख लिया। क्योंकि शेयर मार्केट है ना भाई, एक तरफ से तो चलता नहीं है, हमें दोनों साइड के बारे में सोचना पड़ती है। हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है, वो दोनों साइड की तरफ हमें देखना होता है। तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 25 रुपये का लॉस हो गया, या 25 का प्रॉफिट हो गया और 15 रुपये का लॉस हो गया, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब 430 पे हमने बाई किया था, हमने एक इस पे लगा दिया सेल का ऑर्डर कि अगर ये इससे 25 रुपये ऊपर जाता है, यानी कि लगभग 475 पे जाएगा, तो ये हमें बेचना है। या फिर हमने चलो ऊपर जाने का नहीं लगाया, लेकिन हमने ये ज़रूर डिसाइड कर लिया कि अगर ये शेयर यहाँ से 20 रुपये और गिरता है, यानी कि 410 रुपये जाता है, तो मुझे शेयर को ऐसा मुझे फील होता है कि अगर ये 410 रुपये गिर गया ना, तो फिर यहाँ से इसको बचाने वाला नहीं है, वहाँ से ये कितना भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ये हमारे अंदर फीलिंग आ रही है। हमने कहा कि भैया हम इसमें सिर्फ 20 रुपये का ही लॉस बियर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे का हम लॉस बियर नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर 410 के नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा वो शेयर उस रेट पे उसके नीचे सेल हो जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा का हमें नुकसान नहीं होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस का नियम हो गया। अब आइए बात करते हैं कि क्या हमें स्टॉप लॉस वाकई में लगाना ज़रूरी है, क्या हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब वैसे बड़े बड़े आप किसी भी दिग्गज को, किसी भी बंदे को आप सुनेंगे जो शेयर मार्केट का दिग्गज होगा, जिस एक्सपर्ट होगा, वो एक्सपर्ट यही कहते हैं कि भैया बिना स्टॉप लॉस के आगे मत बढ़े, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ये आपका स्टॉप लॉस एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए, फिर उसमें आपको प्रॉफिट होता है, या आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो आपकी कॉस्ट हो जाती है। इसी तरीके से स्टॉप लॉस आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट या ये कहें एक कॉस्ट है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। चलिए, इनकी ये बात ठीक हो गई, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉप लॉस का यूज हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में करनी है, ऐसा मेरा मानना है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे का मतलब हो गया सेम डे पे शेयर आपका ऊपर जाता है
सेम डे पे ही नीचे आता है और पोजीशन हमें उसी दिन निकालनी होती है, यानी कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, उसको हम इंट्राडे कहते हैं। तो उस टाइम लिमिट के अंदर हमें अपना ये स्ट्रेटजी लगानी होती है, क्योंकि हम गैस नहीं कर सकते, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो शेयर वहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हमने एक अंदाज़ा लगा दिया, हमने लेके दिया कि 5% का रिस्क है, हमने एक अंदाज़ा ले लिया कि 5% का मेरा इसमें रिवॉर्ड है और 2% का इसमें रिस्क है। यानी कि आपने अपनी रिस्क और रिवॉर्ड थ्योरी बना रखी है, अपने रिस्क और रिवॉर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने काम करना शुरू कर दिया। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है कि आप 2% के रिस्क पर 5% का प्रॉफिट गेन कर रहे हो। ठीक है, ये इंट्राडे में तो लगता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, हमेशा स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उन पे ही आपको करनी है। जो आपको पता है बहुत बढ़िया शेयर है, ये कंपनियां लंबे समय तक चलेंगी। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा दिया ना, वो कंपनी बस फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 10 बार में से 9 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हम लोग लॉस लेकर के बैठे रहेंगे और उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और वो शेयर फिर ऊपर चढ़ जाएगा और फिर हम बाद में पछताएंगे, अरे यार ये क्या किया मैंने, स्टॉप लॉस हो गया। आपको उस पोजीशन से तभी स्क्वायर ऑफ करना, उस पोजीशन से तभी बाहर निकलना है जब आपको लगे कि वाकई में इसके फंडामेंटली, यानी कि इसके मैनेजमेंट में या इसके किसी प्रोडक्ट में या इसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ पे आपको लगे इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो कितना भी नीचे जा रहा है, आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर वो शेयर कितना भी नीचे जाए, आपको वहाँ पे और ज़्यादा बाई करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उस शेयर को लगाने। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल के ज़रिए देता हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले लगभग मैंने और मेरे ग्रुप ने, हम लोगों ने एयरटेल में बाइंग करना शुरू किया। एयरटेल का जो AGR ड्यूज़ की जो चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, और उसने सुप्रीम कोर्ट से इसने बोला कि हम AGR अपने क्लियर कर देंगे, AGR जो ड्यूज़ हैं, बिल्स वगैरह है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइम भी दिया। तो इस शेयर को ऊपर जाना चाहिए था। जिस समय इसका जो प्राइस चल रहा था एयरटेल का 600 प्लस चल रहा था, बट शेयर हमेशा ऊपर नहीं जाता है, नीचे भी आता है, और यही शेयर मार्केट की खूबी है। वहीं हमें शेयर को पकड़ने होते हैं। ये शेयर आ गया 500 के भी नीचे, यानी कि बढ़िया कंपनी, बढ़िया शेयर, लोग इसमें बुलिश थे, इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उस न्यूज़ के चलते भी ये ऊपर ना जाते हुए नीचे आ गया और इसका रेट आ गया लगभग 472। सबको लगने लगा, इवन मुझे भी लगने लगा ये बहुत अच्छे प्राइस पर आ गया है, अब हमें इसको बाई कर लेना चाहिए। मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी एक स्मॉल क्वांटिटी इसमें ऐड कर ली। आप पुराना डेटा देख सकते हैं कि ये किस रेट पे गया था। तो 472 पे जब मैंने कहा इससे नीचे, बड़े बड़े दिग्गजों का कहना था इससे नीचे नहीं जाएगा, और उन्होंने कहा कि 472 पे आप ऐड कर लो। मतलब जो उस समय आया था, लोगों ने ये बोला, और चार्ट भी आप देखोगे, चार्ट भी आपको यही बताता है। और इसका 450 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस पे स्टॉप लॉस लगा दो, इसके नीचे नहीं जाएगा। बट ये शेयर चला गया 390 के आसपास। अब आप सोचिए, अगर इसमें हमने या मैंने या हमारे ग्रुप में किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होता, या स्टॉप लॉस हमने कितने भी नीचे लगाया होता, अगर अपनी सोच के अकॉर्डिंग देखें तो 400 पे लगाते। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी तो बनता है ना 400 का, अगर 400 पे भी लगाते तब भी हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और उसके बाद में 390 के बाद में ये शेयर आज 495 तक जा चुका है। यानी कि हमारा तो माल कट जाता 400 रुपये पे या 450 पे, जहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाया, उसके 4 दिन बाद में ये शेयर चढ़ जाता, तो हम क्या करते, हाथ मलते रह जाते, नुकसान हो जाता। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि स्टॉप लॉस हमें अच्छे शेयर्स में, स्विंग पोजीशन में और लॉन्ग टर्म की पोजीशन में नहीं लगाना है। क्या करना है, मैंने क्या किया था इस शेयर में, जब ये शेयर 472 पे ख़रीदा, उसके बाद मैंने इसको 450 पे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको 425 रुपये के आसपास भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और हमने 405 रुपये पे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। जब जब गिरावट आई, मुझे पता है फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, मार्केट में रोटेशनली मार्केट ऊपर नीचे जाता है, मैंने इस पर बाई करता रहा, और फाइनली आज मैं प्रॉफिट में हूँ इसमें। सिर्फ इसमें ही नहीं, आप कई सारे ऐसे हैं, आप देख लीजिए। इंडस बैंक में आप देख लीजिए, इंडस बैंक 250 मतलब 1300-1400 रुपये का शेयर मैंने 1200 पे ख़रीदा था। मुझे लगा था 1200 बहुत अच्छा प्राइस है, और मैंने क्या, बहुत लोगों ने ख़रीदा था, नहीं सॉरी 1000 के लगभग ख़रीदा था मैंने, 1200 पे नहीं 1000 रुपये पे ख़रीदा था। मुझे लगा अच्छा प्राइस है, 1000 से नीचे क्या जाएगा, इतना बढ़िया शेयर है। 250 रुपये तक चला गया भाई साहब ये, और आज ये 250 के बाद में आज ये लगभग 850 रुपये पे है। अगर इसमें किसी ने भी स्टॉप लॉस लगाया हो तो उसके तो स्टॉप लॉस हिट ही होना है, और 15-20 दिन बाद फिर से ये शेयर भाग गया। अरे 1 महीने लगा होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप उधर लगाइए, वहाँ पे चूकना नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके एक दिन में वो उससे नीचे गया तो वहाँ पे पोजीशन आपको काटनी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, और वो फिर बहुत एक बड़ा ह्यूज अमाउंट का लॉस देके जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस आपको तभी लगाना है जब आप किसी भी कंपनी में, अगर आपने स्विंग पोजीशन ली है, लॉन्ग टर्म पोजीशन ली है, और आप श्योर नहीं है, आपको वो कंपनी पसंद नहीं है, आपको पता है यार इससे नीचे चला गया ना तो इसमें कुछ होना नहीं है, आएगा नहीं रिकवर होके, तब आप स्टॉप लॉस लगाएं। अदरवाइज आप स्विंग में और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर पकड़ें, उसमें स्टॉप लॉस के सहारे मत बैठे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ में ये आप जानकारी शेयर करें। और साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं वहाँ टाइम टू टाइम कुछ शेयर डालता हूँ, मुझे पता होता है कि हाँ ये अच्छे बाइंग रेट पे आ गए हैं, तो अगर आप वो चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर मिलता रहेगा। वहाँ से आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, या फिर वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं, परख सकते हैं कि ये सही लेवल्स हैं या सही बात मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।